डियर फ्रेंड्स, नमस्कार और होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो पूरी उम्मीद करती हूँ ये रंगों से भरी होली आपके जीवन में भी सुंदर से खुशहाली के रंग लाएगी। वो भी कैसे कि आप सभी तैयारी में लगे हुए हैं यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम की। तो पूरी दुआ है, कामना है कि आप सब खुशहाली की रंगों से रंग जाएं। तो हिंदी टीजीटी पीजीटी में भाषा विज्ञान टॉपिक का बेहद महत्व है। तो मधुजा जी, आपके कमेंट्स पर ये वीडियो बना रही हूँ। आपने कहा कि मुझे बता दीजिए कि भाषा विज्ञान मुझे कौन कौन से टॉपिक पढ़ने। तो मैंने सिलेबस लिया हुआ है अपने हाथ में। तो सिलेबस में पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक इसमें से बताए गए हैं। तो हिंदी की बोलियाँ भाषा विज्ञान में मोस्ट है कि 1 या 2 प्रश्न जरूर बनते ही बनते हैं। तो आपको बोलियाँ बहुत अच्छे से पढ़ लेनी है, फिर विभाषाएँ बहुत अच्छे से पढ़नी है, फिर हिंदी की शब्द संपदा क्या क्या है उसमें वो आपको पढ़ना है, हिंदी की ध्वनियाँ, उसके बाद देवनागरी लिपि, ठीक है, उस देवनागरी लिपि का नामकरण, विकास, विशेषताएं, त्रुटियां एवं सुधार, आपके प्रयत्न क्या क्या हुए हैं। उसके बाद थोड़ा डीपली देखेंगे। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जो आप सरस्वती पांडे जी की बुक अगर यदि आपके पास है तो उसमें भाषा विज्ञान बहुत अच्छा दिया हुआ है और मुझे लगता है कि उसमें से सफिशिएंट रहेगा। यदि आप टीजीटी के लिए पढ़ रहे हैं तो मुझे लगता है उतना आप पढ़ लेंगे तो आपका वहाँ से 100% काम हो जाएगा। तो वो बुक बहुत अच्छी है, भाषा विज्ञान पूरे टॉपिक अच्छे से क्लियर किए हुए हैं। बस आपको अच्छे से आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। तो उसमें आपको पढ़ना क्या क्या है, भाषा विज्ञान की ही बात कर रही हूँ। जो मैंने सिलेबस था वो मैंने बता दिया। अब आपको यदि बुक खोलेंगे तो आप उस कौन कौन से टॉपिक उसमें देखने अच्छे से। तो यहाँ पे भाषा की परिभाषाएं, क्या क्या भाषा की परिभाषाएं हो सकती हैं, भारतीय आर्य भाषाएं क्या क्या हैं उसमें दी हुई हैं, बहुत अच्छे से दिया हुआ है। फिर है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं या उनकी विशेषताएं। ये भी हमें देखना कि आधुनिक भारतीय जो आर्य भाषा है उनकी क्या क्या विशेषताएं। 1-2 नंबर में अब भाई पेपर का पैटर्न बहुत ज़्यादा डीपली हो गया है तो हम ये नहीं कह सकते कि इतना पढ़ लो काम चल जाएगा। थोड़ा सा हमें डीपली पढ़ना पड़ेगा, गहराई से पढ़ना पड़ेगा, तब जाके कहीं हमें 1-2 नंबर का प्रश्न मिलेगा। तो यहाँ पे आधुनिक भारतीय आर्य भाषा और उनकी विशेषताएं हो गया। फिर है महत्वपूर्ण यहाँ पे कि हिंदी व्युत्पत्ति और उसका अर्थ। उसके बाद लिपि बहुत महत्वपूर्ण है, तो लिपि आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। उससे ज़्यादा फिर महत्वपूर्ण एक प्रश्न पक्का आता ही आता है, 1 से 2 प्रश्न की राजभाषा अनुच्छेद। अनुच्छेदों में आपको 351 से शुरू होते हैं, फिर आपको पूरा जितना 351 है, मैं शायद भूल रही हूँ तो थोड़ा देखना पड़ेगा। तो वहाँ पे 43 से फिर जितने स्टार्ट होते हैं लगभग पूरे, हाँ, तो आपको सभी देखने हैं। कब मोस्टली जो उसमें पूछा जाता है, जैसे आपका 51 अनुच्छेद है और 43 वाला है, तो इस 2-4 उसमें बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखने सभी को, पढ़ना सभी को अच्छे से, थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिए कि ये महत्वपूर्ण राजभाषा अनुच्छेद महत्वपूर्ण है। इसमें बोलियां बेहद महत्वपूर्ण, जरूर 1 से 2 प्रश्न बनते हैं। उसके बाद इसमें भाषा की परिभाषाएं दे दी जाती है। भोलानाथ तिवारी है, कामता प्रसाद गुरुजी हैं, बाबूराम सक्सेना हैं, इनकी अधिकांश परिभाषाएं भी पूछ ली जाती हैं भाषा के संदर्भ में। उसके बाद हिंदी व्युत्पत्ति मैं बता चुकी हूँ। जो महत्वपूर्ण इनमें से बहुत अच्छे से पढ़ने हैं वो आपको बोलियाँ बहुत अच्छे से पढ़नी है, हिंदी की ध्वनियाँ बहुत अच्छे से पढ़नी है, और आपको हिंदी व्युत्पत्ति और अर्थ और लिपि और आपके राजभाषा अनुच्छेद ये बहुत अच्छे से डीपली से पढ़ने हैं। यहाँ से आपके भाषा विज्ञान में आराम से आपको 5, अगर प्रश्न 5 आते हैं, 2 आते, 3 आते तो आपके गलत नहीं होंगे, अच्छे से आपसे हो जाएंगे। बाकी त्रुटियों में सुधार प्रयत्न किस किसने किए, तो ये आपका जब आप सरस्वती पांडे पढ़ेंगे तो उसमें सारा दिया हुआ है। तो हिंदी व्युत्पत्ति, अर्थ है, लिपि है, राजभाषा अनुच्छेद है, फिर वहाँ पे किस किस सुधार हुए, क्या क्या हुए हैं, तो सारा कुछ वहाँ पे दिया हुआ है। तो आप बस उसी को, जितना उसमें मटेरियल दिया हुआ है बुक में, उतना ही पढ़ लीजिए। मुझे लगता है उतना बहुत सही और आपके लिए सटीक बैठेगा। तो ये केवल मैं यही कहूँगी मधुजा जी का ही कमेंट, बाकी हो सकता है बहुत ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो न्यू हों या समय कम दे पाते हैं कि चीज़ों को कैसे पढ़ें कैसे देखें। तो ये वीडियो सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो चीज़ों को इस हिसाब से देखिए। जो महत्वपूर्ण टॉपिक मैंने बता दिए, मतलब भाषा विज्ञान तो महत्वपूर्ण है ही, उसमें से आपको क्या क्या पढ़ना है एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, आप बोर नहीं होइएगा। तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ लास्ट की। आपको सबसे पहले जो ध्यान देने वाली बात है वो हिंदी की बोलियाँ, ठीक है, विभाषाएं, उसका है यहाँ पे भाषा की परिभाषाएं। उसके बाद है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की विशेषताएं। उसका हिंदी व्युत्पत्ति और अर्थ, लिपि और राजभाषा अनुच्छेद। ये आपको टॉपिक बहुत अच्छे से देखने हैं। तो प्रश्न अगर आता भी है तो यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, आपका प्रश्न सही हो जाएगा। तो बस ये है कि मैंने सजेस्ट कर चुकी हूँ किताब को, तो उस किताब को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। सारे टॉपिक बहुत अच्छे से दिए हुए हैं। तो आई होप कि आपकी समस्या का समाधान करने की मैंने पूरी कोशिश की है, तो शायद मिल गया हो आपको आपकी समस्या का समाधान। यदि
मिल गया है समस्या का समाधान तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, क्योंकि होली है तो अच्छे से खेलिएगा, एंजॉय करिएगा, साथ ही स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। पानी को दूंगी विराम। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।